स्वागत है सबसे पहले तो आपका हमारे कार्यक्रम में। मैं भोला जी आपसे जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से आपके फिल्मी करियर की शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए। असल में हमारे यहाँ एक फिल्म बनी थी झनकदार कंगना सन 86 में, 1986 में, जिसमें मैंने प्रोडक्शन कंट्रोल का काम किया था और मेरे इसमें मेरे गुरु माननीय मास्टर संतलाल जी यादव जी, उन्होंने मेरे को प्रोडक्शन कंट्रोल का काम दिया था कि भी आप इसको देखें। और मेरी उस समय उम्र बहुत छोटी थी। उस उम्र में जो मेरे को चस्का लगा, जिसका नतीजा आज आपके सामने है कि मैं खबर इंडिया और सुदर्शन न्यूज़ के पत्रकार के सामने बैठ के इंटरव्यू फेस कर रहा हूँ। ये बहुत मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि ये एक बहुत ही खट्टे मीठे अनुभवों से भरा सफ़र रहा। तो झनकदार कंगना से आपकी जब शुरुआत हुई, आप इस लाइन में गए तो फैमिली का कैसा रिस्पॉन्स था? उन्होंने आपको सपोर्ट किया है या जैसे अमूमन कई लोग कहते हैं बोला कहाँ जा रहा है, ज़िंदगी बर्बाद करेगा, ऐसा कुछ है क्या रहा? हाँ, ऐसा मेरे साथ हुआ कि मेरे साथ मेरी फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं था, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड फिल्मी नहीं है। और हमारे फिल्मी बैकग्राउंड से मेरे तो फादर जो थे वो फिल्म देखने से भी इतनी उनको एलर्जी थी कि अगर हम फिल्म देखने चुपके चुपके जाते थे, कभी हम फिल्म देख के उनको पता चल जाता था तो फिर बस वो वाट लग जाती थी, मार खाते थे कि भाई तुम लोग ऐसा क्यों करते। तो बिगर फिल्मी क्या बैकग्राउंड एज रही होगी आपकी जिस वक्त आप इस फिल्म लाइन में आए थे? हाँ, नियर अबाउट उस समय मेरी 86 में मैं समझता हूँ कि 17-18 साल की मेरी उम्र हो गई थी। चलो फिर तो आपकी उम्र भी पता चल जाएगी हमें एक्चुअली क्या है। लंबा सफ़र आपने तय किया है फिल्म लाइन के अंदर। झनकदार कंगना के बाद 86 के बाद फिर आगे किस तरीके से आपने करियर बढ़ाया? अपने आप काम मिलता गया या आपको स्ट्रगल करना पड़ा? नहीं, उसके बाद मैंने काफ़ी जो है स्ट्रगल, मेरा ये संघर्ष भरा दौर रहा। एकदम से काम नहीं मिलता है, कभी भी कोई एक फिल्म किसी कामयाबी का वो नहीं, वॉइस नहीं बनती है। उसके बाद आपको संघर्ष करना पड़ता है। कई बार आपके लक काम करते हैं कि आपको काम मिल जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमें उसके बाद भी संघर्षों का दौर रहा। मेरे जैसे टीपू सुल्तान में छोटा सा रोल मिला, उसके बाद एक सीरियल था टूटा आसमान, पंजाबी सीरियल, उसमें मिला। और कुछ एक सीरियल्स पंजाबी थे, कुछ इस टाइप के सीरियल्स थे जिनमें छोटा मोटा कुछ कैरेक्टर्स मिलते चले गए। मील का पत्थर किस फिल्म को मानेंगे आप? मैं जहाँ से आपको लगता है कि एक डायरेक्टर भारत बोरा की एक पहचान बनी, वो आप किसको कहेंगे कि मैं वहाँ एक मेरी मूवी है इश्क ना करिए, जो काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा उसका, और यूपी और बिहार में काफ़ी चली है वो मूवी। आप किस रूप से जुड़े हुए थे इश्क ना मैं करिए एज ए फिल्म से? डायरेक्टर इसके अंदर जुड़ा हुआ था। और फिर इसमें प्यार में ऐसा होता है, और काफ़ी मूवीज़ मेरी ऐसी रही हैं जिनके अंदर मैंने काम किया है। और एज ए डायरेक्टर मैंने अपने आप को उसमें किसी में मैंने किसी फिल्म में एज ए एक्टर भी आप आए हैं? हाँ, मैं एज ए एक्टर भी 1-2 फिल्मों में आया हूँ। जैसे अभी मेरी स्टूडेंट लाइफ एक मूवी है जो आ रही है, स्टूडेंट लाइफ के अंदर मेरा एक डॉन का कैरेक्टर है, एक माफिया डॉन का, जो बच्चों तक ड्रग्स पहुँचाता है। उनको बच्चे हमारे कहाँ से ड्रग्स प्राप्त करते हैं, स्कूल कॉलेज के बच्चे, उनको बिगाड़ कैसे होता है, इन सब चीज़ों, उसमें मैं एज ए डायरेक्टर और एज ए एक मुख्य विलेन की भूमिका। देखने इस मोहब्बत की जगह जीत बाल में छीना गलती करता है, गुनाह करने देता है। कौन बोल रहे? तेरी मौत। बोलो भाई। इस देश के हर नौजवान की नसों में टैक्स होना चाहिए, टैक्स। जाओ, बर्बाद कर दो इस देश को, जाओ। आपका क्या योगदान आप मानते हैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए? जो हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री है या जो हमारी नेशनल फिल्म इंडस्ट्री है, उसके लिए क्या आपका योगदान मानते हैं, या किस रूप में आप उस इंडस्ट्री में अपना योगदान फ्यूचर में देना चाहेंगे? कहाँ स्टैंड पाते हैं अपनी इंडस्ट्री को? मैं हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री का जहाँ तक सवाल है, इसमें इस इंडस्ट्री में काफ़ी नाम लोग मेरा जानते हैं, काफ़ी लोगों से मैं संपर्क में हूँ, और एक बहुत रिस्पेक्ट लोग देते हैं मुझे। मैं उनका आभारी हूँ।
लेकिन मैं जितना भी कर लूँ, इंसान करने के बाद भी अपने आप को कहीं ना कहीं उसमें अधूरापन होता है। तो ठीक वैसा ही अधूरापन मैंने भी मेरे अंदर अभी महसूस किया है। मैंने वो मुकाम जो मुझे मिलना चाहिए था, वो एक मुकाम की तलाश मेरे को आ गई। हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री अभी अपने उस मुकाम पर नहीं है। हालांकि दंगल बड़ी बड़ी फिल्में बनी हैं हरियाणवी इसके अपने पृष्ठभूमि पे, लेकिन जो हरियाणवी पर्टिकुलर सिनेमा है, हरियाणवी इंडस्ट्री जिसको हम कहते हैं, वो उस मुकाम पे नहीं है। तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए जिससे कि वो इंडस्ट्री उस मुकाम पे जा सके? देखिए हिमांशु जी, ये काफ़ी बार इस पे चर्चा हो चुकी है, काफ़ी बार मतलब लोगों ने ज्ञापन भी दिए हैं, लोगों को एजिटेशन भी अपने किए हैं, लेकिन अभी हरियाणा सरकार इस बारे में अब आकर के कुछ थोड़ा बहुत सोचा है। पिछली सरकारों ने कुछ नहीं सोचा इस बारे में, लेकिन अब लगता है कुछ उम्मीद की किरण जगी है। तो कि क्या जैसे सरकार इसमें योगदान कर सकती है जिससे कि इंडस्ट्री ग्रो अप हो जाए? जैसे मान लिया जाए, या तो सरकार इसके अंदर थोड़ा सा हमें टैक्स फ्री करे, या हमें सब्सिडीज़ दे। जैसे सब्सिडी अगर सरकार देती है तो उसके बाद कुछ बहुत बड़े ऐसे निर्माता हैं जो हिंदी फिल्म जगत से भी बिलोंग करते हैं, वो भी अपना इसमें आज जैसे अब सुल्तान है, दंगल है, ये हरियाणवी बेस्ड हिंदी मूवी हैं, लेकिन बेसिकली ये हरियाणवी मूवी ही कहलाएगी क्योंकि इसमें हरियाणा है पूरा। तो उसमें वो लोग इस तरफ मुखातिब होंगे, इस तरफ आएंगे जब उनको पता चलेगा कि यहाँ सब्सिडी मिल रही है, कुछ हो रहा है, एक बहुत बड़ा हब यहाँ तैयार हो सकता है। आपको लगता है कि हरियाणवी सिनेमा के अंदर स्कोप है, कुछ किया जा सकता है बड़े स्तर पर? बहुत बड़ी गुंजाइश है, बहुत बड़ी गुंजाइश है। काफ़ी लोग सीरियसली प्रयास भी कर रहे हैं। भाई यशपाल जी हैं और राजकुमार राव जी हैं, तो काफ़ी सीरियसली प्रयास भी चल रहे हैं इस विषय में। और हरियाणवी इंडस्ट्री में नींव का पत्थर आप किन सिलेक्टेड लोगों को मानेंगे कि जिनकी वजह से ये हरियाणा के लिए इनका बड़ा अहम योगदान है? मैं माननीय मेरे जो जिनको मैं कह सकता हूँ, जिनसे मैं इंस्पायर हुआ, जिनसे आज मैं इस मुकाम पर हूँ, माननीय मास्टर संतलाल जी हैं, श्री अरविंद स्वामी जी हैं, जो मेरे गुरु हैं, मेरे जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस लाइन में। काफ़ी सीरियल भी उन्होंने दिलवाए, काफ़ी फिल्में भी उन्होंने दिलवाई मेरे को। अरविंद स्वामी जी हैं, राजू मान जी हैं, ओपी हरियाणवी जी हैं, रामपाल बलारा जी हैं, बाल सिंह बलारा जी हैं, उषा शर्मा जी हैं। ये कुछ एक ऐसे नाम हैं जो नींव के पत्थर इस हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री के नींव के पत्थर। आने वाले 2-4 साल में आपको लगता है कुछ हरियाणवी सिनेमा को लेके बड़ा कमाल हो सकता है, धमाल हो सकता है, जिसमें देश में चर्चा का विषय बने, या ऐसा कुछ क्या किया जा सकता है जिससे कि आने वाले 2-4 साल में जो बच्चे लगे हुए हैं वो इंडस्ट्री में एक अपनी बड़ी पहचान बना सकें, हरियाणा में काम करके देश स्तर पर अपनी पहचान बना सकें? हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा, जिसको बोलते हैं कि हब के रूप में निर्माण इसका हो सकता है, बशर्ते थोड़ा सा ध्यान सरकार दे। और जो हमारे मुंबई बैठे, जो हमारे हरियाणा से गए हुए कलाकार भाई हैं, कुछ निर्माता निर्देशक हैं, वो लोग यदि थोड़ा सा सीरियसली प्रयास कर लें इस विषय में, यहाँ पे कोई बड़ी एक इंस्टीट्यूट खुल जाए, कोई बड़ा स्टूडियो खुल जाए, कोई बड़ी एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे अब ये मान लीजिए, हरियाणा अपने आप में ही एक फिल्म सिटी है। नारनौल विशेष रूप से एक फिल्म सिटी के रूप में मानता हूँ मैं, जहाँ पे मेरी बहुत सी फिल्में मैंने शूट की हैं, गाने शूट किए हैं। और सपना चौधरी एक बहुत तेज़ी से हरियाणा में उभरा नाम, स्टेज डांसर से लेके उन्होंने हरियाणवी सॉन्ग भी किए और अब बिग बॉस तक का सफ़र तय किया, बहुत बड़ी पहचान बनाई। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से? आप देखिए, आपने एक बहुत अच्छी बात मेरे जो मन के तार थे उनको झनकारा है कि सपना चौधरी, लोग कुछ भी कहें, लेकिन सपना चौधरी ने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है। हरियाणा को एक वर्ल्ड लेवल पे पहचान देने में कामयाब रही हैं सपना चौधरी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिग बॉस जैसे लाइव प्रोग्राम के अंदर जब वो जाती हैं और वहाँ जाकर के हरियाणा को प्रेजेंट करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं हमको, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। अभी सपना चौधरी उसके फाइनल से बाहर हो गई हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, मेरे को पीड़ा है आपको? हाँ, मन में कुछ टीस है, कुछ कसक है कि वो हम लोग जो वोटिंग के जरिए जो सब लोग चल रहे थे, सपना चौधरी वोटिंग के जरिए बाहर नहीं आई है, ये तो क्लियर है। लेकिन सपना चौधरी बाहर क्यों आई है,
ये सब उस घर की कहानी का एक हिस्सा है, जिसकी वजह से वो बाहर आई हैं। अदरवाइज़ पूरा हरियाणा ये उम्मीद लगाया हुआ था कि सपना चौधरी बिग बॉस कंपटीशन जीत कर बाहर आए। मेरी शुभकामनाएं हैं सपना चौधरी को। लगभग कब कि से वो आप बहुत सपना बड़ा- चौधरी को पर्सनली कुछ ऐसी चीज़ें जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें सपना के बारे में? सपना एक बहुत अच्छी लड़की है और उसने हरियाणा के लिए बहुत अच्छा काम किया है। पर्सनली अवार्ड एक अभी सोनोटेक कंपनी के हंसराज ललन जी जो हैं उन्होंने, और राजेश टुकराल जी, उन्होंने मैना कैसेट म्यूज़िक अवार्ड एक आयोजित किया था। तो उस अवार्ड में सपना चौधरी और हम साथ थे। उस फ्लैक्स में भी हम सबकी फ़ोटो साथ ही थी, जो भी सेलिब्रिटी हरियाणा से उन्होंने बुलाए हुए थे। तो सपना चौधरी से पर्सनली मैं मिला, बहुत अच्छा लगा। एक नामचीन नाम सपना चौधरी हरियाणा के लिए है, हरियाणा का एक ब्रांड है सपना चौधरी, जिसको हम कह सकते हैं कि हरियाणा का एक ब्रांड है। सपना चौधरी हरियाणा की पहचान है। अब तो वैसे राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान हो गई है, तो हरियाणा सिनेमा को आपको लगता है कि अब हरियाणवी सिनेमा को ऊपर उठाने में सपना चौधरी एक अहम योगदान दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है। सपना चौधरी से हमें बड़ी उम्मीदें हैं। देखिए, उम्मीदें, मैंने एक शब्द यूज़ किया है, उम्मीदें। इसका मतलब ये नहीं है कि सारा बोझ सपना चौधरी के कंधे पर है। ठीक बात है। हम सबको मिल के एक ऐसी नींव तैयार करनी पड़ेगी, एक ऐसी इमारत तैयार करनी पड़ेगी जो एक दूर से देखने पे लगे कि ये फिल्म इंडस्ट्री हरियाणा की इमारत है। आपने भी पिछले साल एक अवार्ड शो नारनौल में करवाया था शान हरियाणा के नाम से, जी। तो आप उसका अगला सेशन करेंगे या कब करेंगे या कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ उसका है? अगला तो आप यशपाल शर्मा जी का कितना बड़ा योगदान मांगते हैं इंडस्ट्री के बारे में, इंडस्ट्री के लिए, कि उन्होंने कुछ क्या किया है उन्होंने इंडस्ट्री के लिए, या कैसा कितना योगदान मानते हैं? नहीं, अभी जैसे उनकी एक फिल्म आई थी सतरंगी, और काफ़ी अवार्ड पगड़ी दे ऑनर में लिए हैं उनकी जो मूवी आई थी। अभी लक्ष्मी चंद को भी और लेकर एक फिल्म बना रहे लक्ष्मीचंद हैं। हरियाणवी, लक्ष्मीचंद जी के ऊपर सूर्य कवि जो हमारे मास्टर लक्ष्मीचंद जी हैं उनके ऊपर उन्होंने मूवी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, इंडस्ट्री के लिए यदि कोई कुछ करता है तो एक बहुत बड़ी बात है। यशपाल जी इंडस्ट्री के लिए कुछ कर रहे हैं, वो मुंबई बैठे हुए हैं और वो मुंबई से हरियाणा के लिए कुछ कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि अपनी मातृभूमि को वो याद रख रहे हैं। उनके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए एक सम्मान की बात है। लगातार हरियाणा में सक्रिय रहते हैं यशपाल जी, और तो ये भी एक अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं हरियाणा ने दिए, लेकिन वो बाहर चले गए, उसके बाद अपनी पृष्ठभूमि को याद नहीं करते। तो लेकिन वो लगातार सक्रिय बने हुए थे, उनका योगदान कह सकते हो आप? मैं कहता हूँ कि एक बहुत अच्छी बात है कि जो अपनी जन्मभूमि से जुड़े हुए हैं, एक वाकई सच्चे माटी के सपूत हैं। माननीय यशपाल शर्मा जी, मैं उनको साधुवाद देता हूँ कि वो इस इंडस्ट्री के लिए कुछ करें। हम सब उनके साथ हैं, हम सब लोग उनके साथ हैं। नारनौल को लेकर जो आप डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं या जिस पे आप काम कर रहे हैं, वो क्या प्रोजेक्ट है आपका सर? ये हमारे माननीय जो श्री आदर्श सनातन धर्म ड्रामेटिक क्लब के प्रधान हैं श्री अशोक चौधरी जी, ये उनका एक सपना था कि भी इस नारनौल को हम दिखाएं, एक धरोहर के रूप में, धरोहर के रूप में दिखाएं। ड्रीम प्रोजेक्ट। तो उन्होंने मेरे से जिक्र किया कि भी ऐसे ऐसे हम ये करना चाहते हैं, आप इसको करें। जब उन्होंने पुलिस एक दोस्त डॉक्यूमेंट्री देखी तो उसके बाद उनके कुछ विश्वास हम पर जमा, तो हमने कहा जी ठीक है, हम इसको करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट मैंने इसलिए अपने हाथ में अवार्ड लिया। शो में भी उनके सहयोग रहा था। हाँ, शान हरियाणा अवार्ड फंक्शन भी श्री आदर्श सनातन धर्म ड्रामेटिक क्लब के सौजन्य से हुआ था, और माननीय अशोक चौधरी जी ने ही पर्सनल अपने एफर्ट्स और अपने निज के फंड से इसको करवाया था। तो मैं समझता हूँ कि ये कला के प्रति समर्पित उस व्यक्ति के लिए मेरे को इतना तो करना बनता है। तो इसलिए हमने इसको प्रोग्राम को शूट कर चुके हैं, इसका लगभग सारा। तो अभी इसमें कितना काम बचा हुआ है, कब तक ये अभी इसमें हमें दिखा हमें पाएंगे? तकरीबन 15% शूट हमारा अभी इसमें थोड़ा सा बैलेंस है, वो शूट हम करके और जल्दी। और कौन कौन लोग इस फिल्म से जुड़े हुए हैं, इसमें इस डॉक्यूमेंट्री से जो इस बना रहे हैं? डॉक्यूमेंट्री से किस का
सहयोग लेके आप बना? अशोक चौधरी जी हैं, मैं हूँ, और खबर इंडिया जो हमारा चैनल है, और माननीय श्री रतन लाल जी सैनी जो एडवोकेट हैं, हमारे यहाँ से पूरे इतिहासकार हैं वो, इसके पूरा इतिहास उनके पास में है कि हमारे पास नारनौल पे दिखाने के लिए शायद हमें डॉक्यूमेंट्री बनानी पड़े, इतना बड़ा इतिहास है इस नारनौल का। हमसे इतनी बातचीत करने के लिए और हमें अपना कीमती समय में से समय निकाल के देने के लिए, और अपनी फिल्म के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपने जीवन से जुड़े सभी पहलुओं के बारे में इतने खुल के और बेबाकी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।